विंडोज यह GUI बेस्ड पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें यानी कि सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, यह सिंगल यूज़र होता है और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसमें एक साथ कई कार्यों को किया जा सकता है। यह सिस्टम मैनेजमेंट, मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल, फोल्डर और अन्य सॉफ्टवेयर को रन करने, यूज़र और कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके मेन वर्जन निम्नलिखित हैं। विंडोज GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सिंगल यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सिस्टम मैनेजमेंट यानी मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल, फोल्डर इन सबको मैनेज करने और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको रन करने के लिए काम करता है। यह यूज़र और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने यानी यूज़र और कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके मेन वर्जन निम्नलिखित हैं। विंडोज़ 1.0, दूसरा है विंडोज़ XP, तीसरा है विंडोज़ NT, चौथा है विंडोज़ 07, पाँचवा है विंडोज़ 08, छठवां है विंडोज़ 8.5, सातवां है विंडोज़ 10, फिर उसके बाद है विंडोज़ 11 और विंडोज़ 13। ये सभी विंडोज़ के मेन वर्जन हैं। नोट: विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को 1985 ईस्वी में अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था, जिसके संस्थापक बिल गेट्स थे। इसके पहले वर्जन का नाम विंडोज़ 1.0 था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को 1985 ईस्वी में अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। इसके संस्थापक का नाम बिल गेट्स था। इसका जो पहला वर्जन था उसका नाम है विंडोज़ 1.0। फीचर ऑफ विंडोज़: यह कंप्यूटर यूज़र के लिए सबसे सरल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। विंडोज़ क्या है कि यह कंप्यूटर यूज़र के लिए सबसे ही इजी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसको आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। पहला है लॉगिन विंडो। कंप्यूटर के ऑन बूट होने के बाद आने वाली पहली स्क्रीन लॉगिन विंडो कहलाती है। कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है, जो फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है उसे लॉगिन विंडो कहा जाता है। इसमें आप यूज़र टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा है डेस्कटॉप। कंप्यूटर के ऑन होने और लॉगिन विंडो के बाद आने वाले स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। इस पर छोटे छोटे चित्र होते हैं जिन्हें आइकन कहते हैं। इसके सबसे नीचे हॉरिजॉन्टल एरिया होता है जिसे टास्क बार कहते हैं। कंप्यूटर के ऑन होने और लॉगिन विंडो के बाद जो स्क्रीन आती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप पर बहुत से छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं जिन्हें आइकन कहा जाता है। और डेस्कटॉप के सबसे नीचे हॉरिजॉन्टल एरिया होता है जिसे टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार यह डेस्कटॉप में मुख्य भाग होता है जिसे 4 भागों में बांटा गया है। टास्क बार जो होता है डेस्कटॉप का मेन पार्ट होता है। इसके 4 भाग होते हैं। पहला है स्टार्ट। यह टास्क बार का पहला भाग होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में रखे गए फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किया जाता है। यह टास्क बार का पहला मुख्य भाग होता है स्टार्ट। इसका यूज़ किया जाता है किसी फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम को ओपन करने के लिए। क्विक लॉन्च एरिया। इसका प्रयोग टास्क बार पर रखे गए किसी प्रोग्राम को तुरंत ओपन करने के लिए किया जाता है। क्विक लॉन्च एरिया इसका यूज़ होता है टास्क बार पर किसी प्रोग्राम को तुरंत ओपन करने के लिए, यानी कोई प्रोग्राम टास्क बार पर पिन किया गया है तो उसे तुरंत ओपन करना होता है, तो इसे क्विक लॉन्च एरिया कहा जाता है। इसको माउस पॉइंटर से एक बार क्लिक करके ओपन किया जा सकता है। मिडिल सेक्शन। इसका प्रयोग किसी प्रोग्राम को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज यानी उसकी स्क्रीन को छोटा या फिर बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी प्रोग्राम को छोटे स्क्रीन और बड़े स्क्रीन पर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
नोटिफिकेशन एरिया, यह टास्क बार का अंतिम भाग होता है जिसमें डेट, टाइम, नेटवर्क, लैंग्वेज एक्सेट्रा का नोटिफिकेशन दिखाई देता है। नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार का लास्ट भाग होता है जिसके अंदर आपको डेट, टाइम, नेटवर्क, लैंग्वेज इन सब का नोटिफिकेशन दिखाई देता है। यानी इसमें दिखाई देगा कि डेट कौन सी है, टाइम कितना हुआ है, नेटवर्क किस स्पीड से वर्क कर रहा है, आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की है, इन सब का नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन एरिया में दिखाई देता है। आइकन, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले प्रत्येक इमेज आइकन कहलाते हैं। डेस्कटॉप पर जितनी भी इमेजेस दिखाई देती हैं उन्हें आइकन कहा जाता है। ये किसी फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम के भाग होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। आइकन क्या होता है, डेस्कटॉप पर जो भी इमेजेस दिखाई देती है उन्हें आइकन कहा जाता है और ये किसी फाइल, फोल्डर या फिर प्रोग्राम का पार्ट हो सकता है। ये आइकन दो प्रकार के होते हैं। कॉमन आइकन, ऐसे आइकन जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री में दिए जाते हैं उन्हें कॉमन आइकन कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इन आइकन को फ्री में दिया जाता है इसलिए इन्हें कॉमन आइकन कहा जाता है। ये इस प्रकार हैं। पहला है माई कंप्यूटर, दिस पीसी। अगला है माई डॉक्यूमेंट, माई नेटवर्क या फिर नेटवर्क। अगला है रिसाइकल बिन। लास्ट वाला है इंटरनेट एक्सप्लोरर एज। ये सभी कॉमन आइकन हैं जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज़र को फ्री में दिया जाता है। माई कंप्यूटर दिस पीसी, यह कंप्यूटर का मुख्य कॉमन आइकन है। इसका प्रयोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने, मेमोरी को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य कॉमन आइकन होता है। इसका यूज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, मेमोरी को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। यानी इसका जो मेन वर्क है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करना और मेमोरी को ऑपरेट करना होता है। माई डॉक्यूमेंट, यह कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल और फोल्डर को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट यानी किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यह कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट रूप से किसी फाइल या फिर फोल्डर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। माई नेटवर्क, यह कंप्यूटर में इंटरनेट सेटिंग, कनेक्शन को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क, माई नेटवर्क, ये जो कॉमन आइकन है इसका यूज कंप्यूटर में इंटरनेट की सेटिंग करने के लिए, कनेक्शन को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिसाइकल बिन, इसका प्रयोग कंप्यूटर में डिलीट किए गए फाइल और फोल्डर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे मोबाइल फ़ोन में रिसाइकल बिन होता है कि कुछ भी फाइल या डेटा को डिलीट किया जाता है तो वो जाके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। ऐसे ही ये कंप्यूटर का कॉमन आइकन है। इसमें जो भी फाइल या फोल्डर डिलीट किया जाता है वह रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है, जिसे आप ज़रूरत पड़ने पर दोबारा स्टोर कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एज, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए किया जाता है। इसे वेब ब्राउज़र भी कहते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एज, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, यानी उनका केवल एक काम होता है। जैसे MS पेंट हो गया, इसका काम इमेज को एडिट करना और पेंटिंग बनाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से इंटरनेट एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका जो यूज़ होता है कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए किया जाता है और इसका दूसरा नाम वेब ब्राउज़र, यानी इसे वेब ब्राउज़र भी कहा जाता है। शॉर्टकट आइकन, ऐसे आइकन जो यूज़र की आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं उन्हें शॉर्टकट आइकन कहते हैं। ये अनिश्चित होते हैं। शॉर्टकट आइकन ऐसे आइकन होते हैं जो यूज़र द्वारा उसकी आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं, इन्हें शॉर्टकट आइकन कहा जाता है। कंप्यूटर में जो आइकन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉमन आइकन, जो कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री में दिए जाते हैं, उन्हें कॉमन आइकन कहा जाता है। और दूसरा है शॉर्टकट आइकन। ये ऐसे आइकन होते हैं जो यूज़र द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं। यानी आइकन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉमन आइकन, दूसरा होता है शॉर्टकट आइकन। क्रिएट अ फोल्डर, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ोल्डर बनाने के लिए माउस पॉइंटर को किसी खाली स्थान पर लाकर राइट क्लिक करें और न्यू ऑप्शन पर पॉइंटर को ले जाकर फोल्डर पर क्लिक कर दें।
अगर आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फ़ोल्डर को बनाना है तो आप माउस पॉइंटर को ले जाकर किसी खाली स्थान पर ले जाकर माउस की जो राइट बटन होती है उसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको न्यू ऑप्शन ओपन हो जाएगा। न्यू ऑप्शन पर पॉइंटर ले जाकर फ़ोल्डर पर क्लिक कर देंगे तो आपका फ़ोल्डर बन जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका कि आप किसी खाली स्थान पर माउस की राइट बटन को क्लिक करिए, वहाँ से न्यू ऑप्शन पर पॉइंटर को ले जाइए। पॉइंटर पर जैसे ही लेके जाएंगे तो आपको फ़ोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा। न्यू फ़ोल्डर को बनाने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+N बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको कीबोर्ड से नया फ़ोल्डर बनाना है तो इसके लिए आप Ctrl+Shift+N बटन को दबा दीजिए, इससे नया फ़ोल्डर आपके सामने बन के आ जाएगा। रीनेम, जिस फ़ोल्डर का नेम चेंज करना होता है उसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और रीनेम ऑप्शन का यूज़ करें। मान लीजिए अगर आपने कोई फ़ोल्डर बनाया और उसका नाम थोड़ा सा गलत हो गया, अब आप चाहते हैं कि उसका नाम चेंज कर लें, तो इसके लिए आप क्या करिए कि उस फोल्डर को सिलेक्ट करके माउस की राइट बटन को क्लिक कर दीजिए, रीनेम ऑप्शन आ जाएगा, उसका यूज़ कर लीजिए। फोल्डर रीनेम करने के लिए कीबोर्ड की F2 बटन को प्रेस करें। अगर आपको माउस से किसी फोल्डर का नेम फिर से बदलना है या चेंज करना है तो उसके लिए आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करके माउस की राइट बटन को क्लिक करिए, आपके सामने रीनेम ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आप माउस से ना कर कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो बस उस फोल्डर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड में F2 बटन को प्रेस कर दीजिए, फोल्डर का नेम चेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ओपन अ फोल्डर, जिस भी फोल्डर को ओपन करना है तो उसे सिलेक्ट करके माउस की राइट बटन को क्लिक करिए और ओपन ऑप्शन का यूज़ करिए, इससे आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। या फिर उस फोल्डर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड की इंटर बटन को दबा दीजिए तो भी फोल्डर ओपन हो जाएगा, या फिर माउस से 2 बार क्लिक कर दीजिए तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। डिलीट अ फोल्डर, जिस फोल्डर को डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और डिलीट ऑप्शन का प्रयोग करें, अथवा फोल्डर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबाएं। मान लीजिए आपको किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो इसके लिए आप उसे सिलेक्ट करके माउस की राइट बटन को क्लिक करिए, तब आपको डिलीट ऑप्शन मिल जाएगा, उसका यूज़ करके आप उस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। या फिर फोल्डर को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दीजिए, इससे फोल्डर डिलीट हो जाएगा। रिस्टोर अ फोल्डर, फोल्डर को रिस्टोर करने के लिए रिसाइकल बिन में जाकर उसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और रिस्टोर ऑप्शन का प्रयोग करें। मान लीजिए आपने किसी फोल्डर को डिलीट कर दिया और वो आपको डिलीट करना नहीं था, तो आप उसे दोबारा से वापस ला सकते हैं। इसके लिए आप उस फोल्डर को रिस्टोर करने के लिए आप रिसाइकल बिन में जाइए, वहाँ से उसे सिलेक्ट करके माउस की राइट बटन को क्लिक कर दीजिए और रिस्टोर ऑप्शन आपको आ जाएगा, वहाँ से आप इसे रिस्टोर कर सकते हैं। परमानेंटली डिलीट अ फोल्डर, मान लीजिए आपको किसी फोल्डर को परमानेंट रूप से डिलीट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फोल्डर को डिलीट करने के लिए उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट बटन के साथ आपको डिलीट बटन दबाना है, इससे वह फोल्डर परमानेंट रूप से डिलीट हो जाएगा। अगर आपने उसे परमानेंट रूप से डिलीट नहीं किया है तो आप उसे रिसाइकल बिन में जाकर फोल्डर को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। MS पेंट, इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पेंट है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग इमेज बनाने और एडिट करने के लिए किया जाता है। इसमें ओपन होने वाली पहली फाइल का नाम अनटाइटल्ड पेंट होता है। इसे बिटमैप और इमेज एडिटर भी कहते हैं। यह GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी यह GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयोग किया जाता है। इसका फाइल एक्सटेंशन .bmp होता है, परंतु इसे .jpg, .jpeg, .png में सेव किया जा सकता है। MS पेंट क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। इसका यूज किसी इमेज को एडिट करने और पेंटिंग बनाने के लिए किया जाता है। इसमें जब इसे ओपन किया जाता है तो जो पहली फाइल होती है उसका नाम होता है अनटाइटल्ड पेंट। इसे बिटमैप और इमेज एडिटर भी कहा जाता है। यह GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके फाइल का जो नाम होता है वह .bmp से सेव होता है, लेकिन इसे .jpg, .jpeg और .png में सेव किया जा सकता है। MS पेंट ओपन करना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित प्रकार से
ओपन किया जा सकता है। यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित प्रकारों से ओपन किया जा सकता है। पहला जो मेथड होता है वो होता है स्टार्ट, फिर हो जाए ऑल प्रोग्राम आएगा, उसके बाद एक्सेसरीज, MS पेंट, ओके कर देना है। इसके बाद दूसरा तरीका होता है विंडोज़ के साथ R बटन को दबाइए तो आपको रन ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे MS पेंट टाइप कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। इससे MS पेंट ओपन हो जाएगा। अगला तरीका है कीबोर्ड में विंडो बटन के साथ R बटन को दबाइए, रन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको MS पेंट टाइप कर देना है, फिर इंटर बटन पर प्रेस कर देना है, MS पेंट ओपन हो जाएगा। MS पेंट को ओपन करने के बाद जो पहली फाइल होती है उसका नाम क्या होता है, अनटाइटल्ड पेंट। ये जो एरिया होता है इसे अनटाइटल्ड पेंट कहा जाता है। और अगला जहाँ पे लिखा होता है फाइल, होम, व्यू, इस एरिया को कहा जाता है मेनू बार। और अगला जहाँ पे पेंट लिखा रहता है उसे टूल बार कहा जाता है। ये जो पूरा एरिया होता है इसे वर्किंग एरिया कहा जाता है। यहाँ पे किसी इमेज को एडिट किया जा सकता है और पेंटिंग को बनाया जा सकता है। ये जो नीचे का एरिया होता है इसे स्टेटस बार कहा जाता है और इसके नीचे का एरिया जो होता है ये टास्क बार होता है। यहाँ पे टास्क दिखाई देता है।